अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 20 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, आपने परसेंटेज निकाल के दिखानी है किन दो चीज़ों की, पहली बॉयज़ की, यानी इस क्लास के अंदर बॉयज़ कितने परसेंट मौजूद हैं ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। दूसरे पार्ट में गर्ल्स, इसी क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी परसेंट में मौजूद हैं, यानी कितनी परसेंट मौजूद हैं इस क्लास के अंदर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको ये बता दिया गया है कि एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर अलग अलग बता दिया। आपको ऐड खुद से करना पड़ेगा और आपको फाइंड ये करके दिखाना है कि इसमें कितने परसेंट बॉयज़ हैं और इसी क्लास में कितनी परसेंट गर्ल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है कि जो चीज़ आपको बता दी गई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बॉयज़ की वैल्यू और गर्ल्स की वैल्यू आपको बता दी है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। पहले हम ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं वो ऊपर लिखा है, वो है 20। इसी तरह अब हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, तो वो भी हमें बता दिया गया, वो 18 है। तो जाहिर बात है क्लास है तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो हम इसलिए इनको ऐड करके भी लिखेंगे जिसमें बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी शामिल होंगे। यानी बॉयज़ और गर्ल्स को शामिल कर लें, ऐड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में कितने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल होंगे ऑब्वियसली। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, कि क्लास में टोटल इनकी वैल्यू कितनी बनती है बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर, क्योंकि बॉयज़ 20 हैं तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और गर्ल्स 18 हैं तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी 20 + 18 वो होता है 38। अब हम पहला पार्ट यहाँ पे शुरू करेंगे। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, यानी बॉयज़ कितने परसेंट मौजूद हैं क्लास में। अब आपने याद रखना है किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालना, उसका जनरल फार्मूला यही होता है कि ऊपर आप उस चीज़ की वैल्यू लिखते हैं जिससे मुतल्लिक बात हो रही होती है। हम बॉयज़ की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर बॉयज़ की वैल्यू आएगी जो हमें गिवन है 20, और नीचे हम लिखते हैं टोटल वैल्यू, यानी बॉयज़ की वैल्यू हम कितनों में से कंसिडर कर रहे हैं, होल पार्ट क्या है उसका आप यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बॉयज़ को कंसिडर कर रहे हैं पूरी क्लास में से, और पूरी क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, जिसका मतलब है हम उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंसिडर कर रहे हैं और उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। ये जनरल फार्मूला होता है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो तो हम ये वाला ही फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्योंकि बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर आपने बॉयज़ की वैल्यू लिखनी है कि बॉयज़ कितनी तादाद में मौजूद है। तो बॉयज़ की वैल्यू है 20, तो आप ऊपर लिखेंगे 20। टोटल वैल्यू का मतलब होगा सब मिलाकर, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनते हैं, वो कितने 38, तो इसको हम बोलेंगे टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे आएगी 38 और इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100% को साथ वैसे उतार लेंगे। अब आपने जस्ट कटिंग करनी है, यानी कैंसिल आउट करना है जो नंबर्स हो सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको पता है ये बात कि 20 और 38 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 10 टाइम्स बेसिकली कितना होता है 20 और 2 19 टाइम्स कितना होता है 38। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 19 आ जाएगा और इस 100% को आपको साथ वैसे का वैसे ही उतारना पड़ेगा। अब इसमें किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती, तो जब कैंसिलेशन नहीं हो रही होती तो जो ऊपर लिखा होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले नंबर को नीचे से। तो 100 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1000, और 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वो कितना हो जाएगा 19, और साथ क्या आ जाएगा परसेंटेज का इस तरीके से सिंबल। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है ताकि आपको इसकी मिक्स फॉर्म पता चल जाए। मिक्स फॉर्म डिवीजन के बगैर भी निकल आती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे इसको आपको डिवाइड करके भी दिखाता हूँ पहले कैलकुलेटर से, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और फिर मैनुअली कैलकुलेशन भी अटैच करूँगा। तो 1000 को आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे 19 से, तो आपके पास आंसर आएगा ये फ्रैक्शन में। आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबा के प्रेस करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 52 होल नंबर 12/19, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए कैलकुलेशंस को करना आसान रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा 19 को इस तरह बाहर लिखूंगा
और 1000 को मैं इस तरीके से इनसाइड लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन 3 नंबर्स को अगर पिक करूँ तो मुझे 19 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली जो कि 100 के पास नंबर दें, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें 19 5 टाइम्स 95 होता है, आप 19 को जब 5 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 95। तो सबसे करीब तो 100 के 95 ही आता है, तो आप लिखेंगे 19 5 टाइम्स 95, 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 100 माइनस 95 करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब आप अगले वाले जीरो को नीचे इस तरीके से उतार लेंगे। अब आपने 19 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 50 के पास आए, तो आपको पता है 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आता है 38। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 19 2 टाइम्स 38, ठीक है। अब आपने 50 में से 38 को माइनस कर देना है, तो 50 में से 38 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। अब यहाँ पे कोई डिजिट भी उतारने वाला नहीं बना, तो अगर आप डेसिमल में आंसर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाना पड़ेगा, जीरो उतारना पड़ेगा और ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर मिक्स फॉर्म में देना चाहते हैं तो इधर तक काफ़ी है जहाँ तक आपके नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आपने जैसे इसको इस तरह लिखना है कि जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, इसको वैसे ही रहने देना, यानी ये 19 जो है ये वैसे का वैसे ही आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो ऊपर नंबर लिखा होता है जिससे मल्टीप्लाई करके सब कुछ आया होता है नीचे, यानी 52, इसको आपने इधर साइड पे लिख लेना है, ये हो जाएगा इधर होल पार्ट के तौर पे, और जो रिमाइंडर होता है इसको इस 19 के ऊपर लिख लेना होता है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया 52 होल नंबर 12/19%। और यही चीज़ मैंने आपको कैलकुलेटर से भी निकाल कर बताई है। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया ताकि आपके लिए जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है या मुश्किल है वो इस तरीके से इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो परसेंटेज वाइज इतनी आ चुकी है, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं अगर आगे डिवाइड करें, लेकिन यहाँ तक आंसर कोड किया हुआ है तो मैंने भी इसी तरीके से आंसर कोड करके दिखा दिया। अब कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं आपने परसेंटेज निकाल के दिखानी है गर्ल्स की। तो ये बिल्कुल जिस तरह पार्ट नंबर 1 किया था बिल्कुल उसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, और उसका फॉर्मूला जनरली हर तरह की परसेंटेज का सेम ही रहता है कि आपको ऊपर उस चीज़ की वैल्यू लिखनी पड़ती है जिसके मुतालिक आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, नीचे जिसमें से निकाल रहे हैं यानी टोटल वैल्यू लिखनी पड़ती है उस चीज़ की, और उसको हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि आपके पास जो गर्ल्स की वैल्यू है वो ऊपर गिवन है, वो है 18, तो आप ऊपर लिखेंगे 18। टोटल वैल्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से हम गर्ल्स को परसेंटेज के तौर पर फाइंड आउट करें कि उनकी परसेंट कितनी बनती है, तो वो है 38। तो आप नीचे लिखेंगे 38 और यहाँ पे आप 100 का साइन वैसे ही डाल देंगे और परसेंटेज का साइन भी वैसे ही आ जाएगा। अब जो 18 है और 38 है ये दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 9 टाइम्स कितना होता है 18, और 2 19 टाइम्स ऊपर भी किया वो होता है 38। तो यहाँ पे ऊपर 9 बच जाएगा, नीचे 19 बच जाएगा, और यहाँ पे साथ 100 और परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि इनमें मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 900 टाइम्स कितना हो जाएगा 900, और 19 नीचे वैसे ही आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 के नीचे 1 लिख देते तो 19 1 टाइम्स 19 आ जाता, जिस तरह पिछले पार्ट में किया। आप इस 1 को लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और परसेंटेज का साइन वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि हमने आंसर को मिक्स फॉर्म में देना है तो हमें 900 और 19 को डिवाइड करना है। तो मैं आपको पहले इसको कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ, फिर इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ। तो 900 को 19 पे आप डिवाइड करेंगे, इस तरह आपके पास आएगा। आप शिफ्ट और ये SD वाला बटन दबाएंगे तो 47 होल नंबर 7/19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे मैनुअली डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकें। ठीक है, मैं इन दो नंबर्स को पिक कर रहा हूँ। तो 19 को किसी ऐसे नंबर से आपने करना है कि 90 के पास आ जाए। तो 19 को 4 से करें तो 76 आता है। 19 4 टाइम्स कितना होता है 76। तो आपको वही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 76। डिवीजन आपको आती है, आप आराम से कर सकते हैं। 90 में से आप 76 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 14। ठीक है, क्योंकि ये 19 से छोटा भी है तो आपको ये ऊपर वाला जीरो इधर उतारना पड़ेगा। अब 19 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 140 के पास आए, तो वो आपको करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, वो होता है 133। तो इसलिए आप ऊपर लिखेंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 133। अब आपने क्या करना है, 140 में से 133 को क्या कर देना माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 7। अब क्योंकि ऊपर और कोई डिजिट बचा नहीं है जिसको नीचे उतारा जाए, क्योंकि 7 छोटा है अभी भी 19 से, तो आपने यहीं पे रुक जाना है क्योंकि हमने आंसर मिक्स फॉर्म में देना है। अगर आपने डेसिमल फॉर्म में देना होता तो यहाँ पे डेसिमल लगाते, ऊपर भी लगाते, जीरो लिखते, नीचे उतारते, और वो सारा प्रोसेस इस तरीके से आगे चलता रहता। लेकिन हमें मिक्स फॉर्म के लिए जस्ट यहाँ तक ही चाहिए होता है जहाँ पे डिजिट्स ये खत्म हो जाए जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं।
यानी 900 को, ठीक है। तो अब आपके पास जो चीज़ें आई इनको लिखना कैसे है वो बता चुका हूँ कि जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो वैसे ही लिखना है, यानी 19 वैसे का वैसे ही आएगा, यानी ये वाली चीज़। इसके होल पार्ट के तौर पे इसको लिखना है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, 19 को 47 से आपने मल्टीप्लाई करवा कर ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 47, और जो चीज़ बची होगी एट द एंड जिसको रिमाइंडर भी बोलते हैं तो वो है 7, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो देखें इसका आंसर आ गया, और परसेंटेज का साइन वैसे ही 47 होल नंबर 7/19, यही मैंने आपको कैलकुलेटर से निकाल कर भी बताया था। तो इससे पता चला इस क्लास में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स या गर्ल्स परसेंटेज कितनी मौजूद है, 47 होल नंबर 7/19%। तो यही चीज़ हमने फाइंड करके दिखानी थी।